यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कोई भी भक्त किसी भी रूप में श्रद्धा के साथ उपासना की इच्छा करता है तो ईश्वर उसी श्रद्धा को दृढ़ और अडिग बनाता है। जहांपना 2 लाख रुपए पिछले महीने मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को वजीफे के तौर पर दिए गए। जहांपना बीरबल घर पर नहीं है, वो मंदिर गए हुए हैं। दिन चढ़ाया है और बीरबल की इबादत अभी तक खत्म नहीं हुई। जहांपना बीरबल ने संदेश भिजवाया कि उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। इस समय वो कहाँ है? थोड़ी देर पहले वे विष्णु के मंदिर में थे, फिर वे शंकर के मंदिर में जाएंगे, उसके बाद राम, फिर कृष्ण और फिर दुर्गा। टोडरमल, तुम्हारे यहां इतने देवी देवता क्यों हैं? इस बात पर मैंने कभी विचार नहीं किया जहांपना। मैं तो हिसाब किताब में ही उलझा रहता हूं। आप बीरबल से ही पूछिएगा। खान खाना हुजूर। वो कबीर साहब ने क्या कहा है? पाहन पूजे हरि। हुजूर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। गुस्ताखी माफ हुजूर। कबीरदास ने यह भी कहा है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। बीरबल, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे यहां भी ईश्वर एक ही है। हाँ जहांपना, हमारे यहाँ और सब जगह ईश्वर एक ही है। तो फिर तुम कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी शिव, कभी विष्णु के मंदिर क्यों जाते हो? गुस्ताखी माफ हुजूर। यहाँ ना भाई। ये संतरी के सर पर क्या है हुजूर? पगड़ी। जरा अपनी पगड़ी खोलना भाई। अब इसे अपनी कमर में बांधो। जहांपना, अब ये क्या है? ये कमरबंद है। अब इसे अपने कंधे पर रखो। अब ये क्या है जहांपना? ये अंगरखा है। पर ये है क्या? यानी? जहांपना, इसे जैसे चाहो पहन लो, ये कपड़ा ही है। पगड़ी, कमरबंद, अंगरखा जैसे कपड़ा ही है, वैसे ही जिससे हमारे संसार का ताना बाना बुना गया है वो एक ही है, वो ब्रह्म ही है। आध्यात्म की भाषा में जिसे ब्रह्म या सत्य कहते हैं, धर्म की भाषा में उसे ईश्वर या खुदा कहते हैं। बीरबल, तो फिर मुझे वो दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि मैं ये कपड़ा देख सकता हूं? जहांपना, आप हुक्मरान हैं, मुल्क में आपकी हुकूमत चलती है। हुक्मरान दिखाई देता है, पर हुकूमत की कोई सूरत नहीं होती बीरबल। वो तो मुल्क के कानून, इंतजाम, सिपाही, कारिंदों और शाही दफ्तरों में महसूस की जा सकती है। ठीक वैसे ही जहांपना, उसकी हुकूमत प्रकृति के नियमों में और शरीर में चेतना के रूप में रहती है। तो फिर हुक्मरान कहाँ है? कुछ लोग उसे सृष्टि के हर रूप में देखते हैं जहांपना। और जो उसे नहीं देख पाते? जो उसे हर वस्तु या व्यक्ति में नहीं देख पाता, उसे ईश्वर के किसी रूप की उपासना करने की सलाह दी जाती है। जहांपना, जैसे सूरज अपने सही समय पर उगता है, हवा बहती है, चिड़िया चहचहाती है, पौधे लहलहाते हैं। किसकी हुकूमत से? मंदिर की वो मूरत उसी ब्रह्म की सूरत है। बीरबल, पर जब ईश्वर एक ही हैं,
तो इतनी सारी सूरतों की क्या जरूरत है? जहांपना जैसे आपकी एक व्यवस्था है वैसे उसकी भी एक व्यवस्था है। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहलाता है, सृष्टि संचालक के रूप में वो विष्णु है, और जब वो अपनी सृष्टि का विनाश करता है तो वो प्रलयकारी शिव कहलाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वे तीनों अलग अलग हैं, बल्कि वे तीनों उसी ईश्वर की शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति हैं। जहांपना कुछ लोग उस ईश्वर की स्त्री रूप में उपासना करते हैं तो वो देवी कहलाती है, कोई उसकी मातृ रूप में उपासना करता है तो कोई जगत पिता के रूप में, कोई मित्र और सखा के रूप में तो कोई प्रिय के रूप में, कोई पेड़ के रूप में तो कोई पशु के रूप में। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिसे जिस रूप ने आकर्षित किया उसने उसी रूप में ईश्वर की आराधना की। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है। जहांपना अगर बुरा ना माने तो आज मंगलवार है, मैं हनुमान जी के मंदिर हुआ हूं। रसिकों, छांदोग्य उपनिषद की घोषणा है कि जब आरंभ में कुछ नहीं था तो केवल ब्रह्म ही था। सूत्रधार, सूत्रधार। देवता, अभी आपके प्रवेश का समय नहीं हुआ, आप पहले पधार गए। इस समय मैं देवता नहीं अभिनेता हूं, और अब आ ही गया हूं तो पूछ कर जाऊंगा। पूछो, मैं क्या हूं यह तो समझ में आ गया, पर मैं कहां हूं? मैं मंदिर में हूं या मंदिर मुझ में है? देवता, आप अपने भवन में पहुंचिए, आगे की कथा में मैं आपको बताता हूं कि आप कहां हैं। इस मंच के ब्रह्म तुम हो, इसलिए तुम्हारी बात मानकर जा रहा हूं। रसिकों, ईश्वर यदि सृष्टि का संचालक है तो सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवता विभागों के अध्यक्ष हैं। वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें हम अधिष्ठान देवता भी कहते हैं, क्योंकि देखने, सुनने, ग्रहण करने आदि की क्रियाएं इन्हीं से संचालित होती हैं। जैसे कि दृष्टि का अधिष्ठान देवता सूर्य है, क्योंकि प्रकाश के बिना देख पाना संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार श्रवण का अधिष्ठान देवता दिग्देवता है, क्योंकि आकाश के बिना ध्वनि की तरंगों का प्रवाहित होना संभव नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का अधिष्ठान देवता उन्हें उनके कार्य की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। ओह, पात्रों का प्रवेश हो चुका है। दूध पियो नंद लाला, दूध पियो नंद लाला, काला बछड़ा कपिला गाई, काला बछड़ा कपिला गाई, दूध दुहावत नामा जाई, दूध पियो नंद लाला, दूध पियो नंद लाला, काला बछड़ा कपिला गाई, काला बछड़ा कपिला गाई, दूध दुहावत नामा जाई, दूध पियो नंद लाला। गोरा, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि तुम घड़ों को आग पर तपाने के बाद ये कैसे जांच कर पाते हो कि वो पक गए हैं या नहीं। घड़े को परखने के लिए कौन सी बड़ी कला चाहिए ज्ञानदेव? बस अभ्यास है। एक छड़ी लेकर मैं इन घड़ों को ठोकता हूँ और उससे जैसा सुर निकलता है हम कुम्हार समझ जाते हैं कि घड़ा पक्का है या कच्चा। तो हमें ठोक कर बताओ कि हम में से कौन कच्चा है और कौन पक्का। हम भी तो ब्रह्म के ही पात्र हैं। लो, अभी बता देता हूँ।
कुम्हार, मेरे सिर पर छड़ी मारेगा? तूने मुझे मिट्टी का घड़ा समझ रखा है? ज्ञानदेव, ये बर्तन अभी कच्चा है। और नामदेव, गोरा कुम्हार ज्ञानदेव और दूसरे संतों के बीच से उठकर चल दिए। सीधे पहुंचे पंढरपुर के विट्ठल मंदिर। क्यों बैठा है गुस्से में? गोरा कुम्हार ने मेरा अपमान किया, वो भी ज्ञानदेव के कहने पर। इसमें अपमान की क्या बात थी? ज्ञानदेव ने भी तो अपना सिर आगे बढ़ा दिया था। तू भी अपना सिर आगे बढ़ा देता दूसरों की तरह। तो आप भी मेरा उपवास करवाना चाहते हैं? क्या शिकायत कर रहा है विट्ठल से? विट्ठल 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 विट्ठल। चल चंदन घिस। काका, आज मेरे साथ बहुत बड़े अन्याय हुआ। और नामदेव ने अपने मन का सारा गुस्सा विठोबा के मंदिर के पुजारी के सामने डाल दिया। पगले, वहां बैठे किसी भी संत को आपत्ति नहीं हुई तो तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हैं? ऐसा भी क्या अहंकार? गोरा कुम्हार अहंकार को ही तो ठोक बजाकर देख रहे थे। पर आप किसकी तरफ हैं, मेरी या उनकी? मैं किसी और नहीं हूं। गोरा और ज्ञानदेव मुझसे पक्के हैं। ज्ञान में वो तुझसे पक्के हैं, विट्ठल की भक्ति में वो मुझसे आगे। अपने ज्ञान और भक्ति का यह अहंकार ही तुझे कच्चा बनाता है। गोरा और ज्ञानदेव में ज्ञान, मान और अपमान का अहंकार नहीं है। नामा, तुझे किसी अच्छे गुरु की जरूरत है। मेरी मान, विसोबा खेचर के पास जा, तेरा भला होगा। और सुन, मेरे लौटने तक आरती की तैयारी कर। विट्ठल विट्ठल। गए काका, अब आप भी हंसो मुझ पर, ठोको मेरा सिर। नामा, अपने पर हंसना सीख। जब आपकी जगह सही होगी तब आपको भी पता चलेगा कि उपहास क्या होता है। नामा, तू मुझे उनसे अलग क्यों देखता है? जैसा तू मेरे लिए, वैसे वो भी मेरे लिए। पुजारी काका ठीक कहते हैं। जा, तू विसोबा खेचर के पास जा। तो आप ही बता दीजिए ना जो विसोबा खेचर बताएंगे। चिकित्सा तो मैं भी कर सकता हूं, पर मैंने चिकित्सक बनाए ना। शिक्षा तो मैं भी दे सकता हूं, पर मैंने शिक्षक बनाए ना। यहां हर किसी की अपनी अपनी भूमिका निश्चित है। अरे, इतने गुस्से में कहा जा रहा है तू? विसोबा खेचर के पास। रसिको, और बिसोबा खेचर को ढूंढते ढूंढते नामदेव पंढरपुर के पास ही एक गांव अबंधे पहुंचे। बिसोबा से मिलने के पहले कुछ देर विश्राम करने के इरादे से नामदेव सीधे गांव के मंदिर में जा धमके। काका, अरे ओ काका। काका, तुम पैर भगवान की ओर रखकर कैसे सो रहे हो? तो क्या हुआ? क्या हुआ? इससे भगवान का अपमान होता है। ऐसा किसने कहा? मैं कहता हूं। तो फिर मेरे पैर वहां रख दो जहां भगवान ना हो। ठीक है, ये लो, देखो अब से। ठीक है, यहाँ अरे सो जाओ। क्या हुआ? मुझे तो हर जगह भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब मेरे पैर कहाँ रखेगा? मेरे सिर पर। रख। रहने दे, रहने दे, थक जाएगा। छोड़। जब भृगु ने विष्णु के सीने पर लात मारी तो उन्हें बुरा नहीं लगा। बुरा उसे लगता है जिसमें अहंकार होता है, मैं और तू का अहंकार। जब यहां कोई दूसरा है ही नहीं तो अहंकार कैसा? कौन है तू? मैं
और यहाँ क्या ढूंढ रहा है? मैं नामदेव हूँ और यहाँ गांव में बिसोबा खेचर को ढूंढने आया हूँ। मैं ही बिसोबा खेचर हूँ। बिसोबा? बोल, क्या चाहिए? बिसोबा, मुझसे गलती हो गई बिसोबा। पगले, न भगवान का अपमान होता है, न उन पर कूड़ा फेंकने से वे मलिन होते हैं। मूर्ति के टूटने से भगवान नहीं टूटते। ईश्वर सर्वव्यापी है, वही सब में विद्यमान है, वही मूर्ति में भी है। पर वह सिर्फ मूर्ति में ही नहीं है, मूर्ति तो ईश्वर का प्रतीक है। उसके द्वारा हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। वह जो स्वयं को ईश्वर के साथ एक जान लेता है, वह मान अपमान से परे हो जाता है। जा, कामना और वासना छोड़, अहंकार से मुक्त हो जा। अरे अब तो मुझे सोने दे। आत्म अनुभूति के उस क्षण ने नामदेव के जीवन की दिशा बदल दी। पेशे से दर्जी नामदेव बाद में भारत और महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। हरि नाम वेरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम नेत मिटे सब पीरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम वेरा, हरि नाम वेरा। हरि नाम जाति, हरि नाम पाती, हरि नाम। ओ नामा, तो घर पर है? आओ आओ काका, मैं यहीं हूँ। आओ बैठो। पांच दिन हो गए तो मंदिर भी नहीं आया? बहुत सारा काम था काका, कपड़े सीने थे। मंदिर आने के लिए भी समय नहीं था? नहीं काका, मंदिर भी आऊंगा। और फिर विट्ठल कहाँ नहीं है? पहले जब हर रोज मंदिर आता था तो सोचता था कि विट्ठल मंदिर में ही है। अब खुले आकाश में भी वही दिखाई देता है, पेड़ पौधों और फूलों में भी वही दिखाई देता है। अब मुझे हर रूप, हर जीव, हर जगह विट्ठल ही दिखाई देता है। काका, अब मुझे पूरा संसार उसी का मंदिर दिखाई देता है। मैं ठीक तो हूं ना काका? अब गोरा कुम्हार से मिलेगा तो वो कहेगा कि अब घड़ा पक्का हो गया है। रसिकों, मनुष्य के खोजी मन ने उस असीमित को कभी शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया, कभी शिल्पों में और कभी चित्रों में, और वह अभिव्यक्ति उसके गुणों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति रही। सूत्रधार, यानी प्रतीकों चित्रों में गुण अर्थ छिपे हैं? तुमने बिल्कुल ठीक समझा देवता। जैसे कि शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु का क्या अर्थ है? तुम ही बताओ। संस्कृत भाषा में शेष का एक अर्थ सांप भी होता है। जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी रहे वह भी शेष, जिसे हम दूसरे अर्थ में समय भी कह सकते हैं, वह सब कुछ समाप्त होने के बाद भी शेष रहता है। यानी समय की शैया पर विष्णु विराजमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो शेष रह जाए उसमें विष्णु अवस्थित है। इसलिए
प्रतीकों, चिन्हों और चमत्कारिक कथाओं का आशय समझो, न कि उनके स्थूल रूप को ही सत्य मान बैठो। और उन प्रतीकों को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वेदांत को समझो। यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनातेति कश्चन एतद्वैतत्। कठोपनिषद घोषित करता है कि जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें सूर्य अस्त होता है, उस ब्रह्म में ही सभी देवताओं का निर्धारण है। कोई उससे परे नहीं जा सकता। यह निसंदेह वही है। क्या है ओम, जिसका सभी वेद वर्णन करते हैं? क्या है ओम का भारतीय जीवन और दर्शन में महत्व? देखिए अगले प्रकरण में ओम का रहस्य।